तो हैं जीवन के आधार चरण तेरे। बहुत शुभ दिवस है कि स्वामी जी हमारे बीच मौजूद हैं और अपने मुख कमल से हमें हमारी आध्यात्मिक उन्नति के लिए वचन सुनने को मिलेंगे, आशीर्वाद भी मिलेगा। तो आइए हम इस सभा की शुरुआत गुरु वंदना से करें। गुरु वंदना में गुरु को पिता का स्वरूप दिया है। जब वो पिता हैं तो हमारे लिए पिता तभी होंगे जब हम अपनी मन बुद्धि बालक जैसी बना लेंगे। बालक जो माता पिता के कहे अनुसार चलता है, कितना खुश रहता है, उसका विकास उतना ही अच्छा होता है अपने पिता के संरक्षण में। तो हम जो हमारे पिता हमें कहें, अपनी बालक बुद्धि उसमें काम में लाएं, अपनी उम्र के हिसाब से अपना मन बुद्धि न लाएं बीच में, तो हम उस पिता के वचनों का, पिता के निर्देशों का पूरा फायदा उठा सकते हैं। तो आइए हम गुरु वंदना उसी भाव से करें जो एक बालक अपने पिता के लिए करता है। तेरे चरणों में मेरे पिता, मुझे ऐसा दृढ़ विश्वास हो कि मन में मेरे सदा आसरा तेरी दया व मेहर की आस हो। तेरे चरणों में मेरे पिता, मुझे ऐसा दृढ़ विश्वास कि मन में मेरे सदा आसरा तेरी दया व मेहर की आस हो। चढ़ आए कभी जो दुख की घटाया, पाप कर्म की होवे तपन, चढ़ आए कभी जो दुख की घटाया, पाप कर्म की होवे तपन, तेरा नाम रहे मेरे चित बसा, तेरी दया व मेहर की आस हो। तेरा नाम रहे मेरे चित बसा, तेरी दया व मेहर की आस हो। यह काम जो हमने है सिर लिया, करे मिल के हम तेरे बाल सब, यह काम है सिर लिया, करे मिल के हम तेरे बाल सब, तेरा हाथ हम पर रहे बना, तेरी दया मेहर की आस हो। तेरा हाथ हम रहे बना, तेरी दया व मेहर की आस हो। तेरे
चरणों में मेरे पिता मुझे ऐसा दृढ़ विश्वास हो कि मन में मेरे सदा आसरा तेरी दया व मेहर प्रभु जी तुम दीपक हम बाती जाकी ज्योति जले दिन राती जाकी ज्योति जले दिन राती प्रभु जी तुम चंदन हम पानी प्रभु जी तुम घन हम बन मोरा प्रभु जी तुम घन हम बन मोरा जैसे चितवत चंद्र चकोरा जैसे चितवत चंद्र चकोरा प्रभु जी तुम चंदन हम पानी सतगुरु तुम स्वामी हम दासा प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा ऐसी भक्ति करे तोरे दासा ऐसी भक्ति करे तोरे दासा प्रभु जी तुम चंदन हम पानी जाकी अंग अंग बास समानी जाकी अंग अंग बास समानी करो मेरे प्यारे जित रसना हरि नाम उचारे से संजोग करो मेरे प्यारे जित रसना हरि नाम उचारे सुन बेनती प्रभु दीन गया सब दो हमको अपनी चरणों की धूल बनकर वो फूल ना बनाना मस्तक पे कोई चढ़ा दे वो दिन कभी न आए तेरी याद जो भुला दे तेरे दर पे आ गए हैं अपनी शरण मिले लो तेरे दर पे आ गए हैं अपनी शरण मिले लो एक तू ही है सहारा दुनिया तो है छलावा वो दिन कभी न आए तेरी याद जो भुला दे ओ कृपा नगर की वासी
एंड दुर्गेश। चरणन की युक्ति यही चरणन की, गुरु तो दयालु होते हैं, गुरु तो दयालु होते हैं, मन के मैल को धोते हैं, मन के मैल को धोते हैं, विपदा हरे यह तनि मन की, कर सेवा गुरु चरणन की, विपदा हरे यह तनि मन की, कर सेवा चरणन की। ओ बल जाऊं जप जप जीवा, सतगुरु नाम जप जप जीवा, सतगुरु नाम दर्शन को बल जाऊं, गुरु जी के दर्शन को बल जाऊं। सतगुरु को हम सदा याद करते हैं, सतगुरु को हम जीवन में खुशियाँ हो, जीवन में खुशियाँ हो, चाहे हो गम सदा याद करते हैं सतगुरु को हम। मेरा तो भजन है तसव्वुर तुम्हारा, मेरा तो भजन है तसव्वुर तुम्हारा, तेरे बिना बिना जीना गवारा, तुझे मैं तो चाहूँगा, तुझे मैं तो चाहूँगा, जब तक है दम सदा याद करते हैं सतगुरु को हम। हरे पल में तुम्हारा होती पिता, हर लम्हा तुम्हारी खिदमत हो, हरे पल में तुम्हारा होती पिता, हर लम्हा तुम्हारी खिदमत हो, ये जीवन तेरी इबादत का एक फूल बनाने आई हूँ, ये जीवन तेरी इबादत का एक फूल बनाने आई हूँ। सतगुरु मेरे दाता मेरे प्रभु, मैं शरण तुम्हारी आई हूँ। सतगुरु मेरे दाता मेरे प्रभु, मैं शरण तुम्हारी आई हूँ।
गुरु मेरे दाता मेरे प्रभु मैं शरण तुम्हारी आई हूँ। दीदार तुम्हारा पा जाऊं ये दिल में तमन्ना लाऊं। परमात्मा ने इस सारी सृष्टि की रचना की और इस सृष्टि में जितनी भी चीजें हैं उन सब में मनुष्य सबसे श्रेष्ठ है। कहा है टॉप ऑफ ऑल क्रिएशंस, सृष्टि की सरताज योनि यही है। कुरान शरीफ में कहा है कि खुदा ने इंसान बनाया और फरिश्तों को भी इसे सिजदा करने के लिए कहा, जिन्हें हम देवता कहते हैं, जिनकी हम रात दिन पूजा करते हैं। उन्हें भी कहा कि वो मनुष्य के आगे माथा टिकाएं। कारण ये है कि देवता चाहे परमात्मा के काम करने के लिए नियुक्त हों, लेकिन वो अपनी मर्जी से परमात्मा में जाकर नहीं मिल सकते। मनुष्य को यह सिर्फ हासिल है कि वो जब चाहे जब परमात्मा में मिल सकता है, उसे कोई रोकने वाला नहीं। उसके और परमात्मा के बीच में कोई मीडिएटर नहीं है। और इसीलिए कहा कि सिजदा करें फरिश्ते भी से। और हमारे यहाँ हिंदू धर्म में कहा है, जिस देही को सिमरे देव सो देही पा कर हर की सेव। किस मनुष्य शरीर को पाने के लिए देवता भी तरसते रहे। अब हमें ये मिल गई है, भाई मिल गई तो क्या करें, इसका क्या लाभ है? क्या इसका यही लाभ है हम खाए पिए मौज मस्ती लें, दुनिया की मौज लें, या इसका कोई और उपयोग है? इसका उपयोग किस बात में है? कहा है, व्हाट डज इट प्रॉफिट ए मैन इफ ही गेन्स द पोजेशंस ऑफ द होल वर्ल्ड एंड लूजेज हिज ओन सेल्फ। कि अगर हमने अपने आप को जाना नहीं तो क्या फायदा है दुनिया की सारी चीजों का? धन मिल गए, दौलत मिल गए, बाल बच्चे मिल गए, दुनिया की सारी चीजें मिल गई। कितनी मिल गई? अरब खरब लो, द्रव उदस्त लो राज, बिन भक्ति भगवंत के सभी नरक के साज। कि चाहे अरब खरब तक द्रव्य हो जाए हमारे पास, शायद दुनिया का राज हो जाए, लेकिन अगर हमने परमात्मा की भक्ति नहीं की कि अल्टीमेटली हमें कहां जाना पड़ेगा? अंत में जाकर नरकों में पड़ना पड़ेगा। कहा जहां न भाई छुड़ा सकता है, न धन दौलत छुड़ा सकती है, न कोई दूसरा सहाय। और हमें एक एक कर्म जो हमने किया है उस सब का भुगतान वहां करना पड़ेगा। इसलिए बताया कि मनुष्य जीवन का उद्देश्य आकर परमात्मा की भक्ति करना है। सवाल यह है कि परमात्मा की भक्ति हम क्यों करें? इसलिए नहीं करते कि परमात्मा खुश हो जाए। कई आदमी कहेंगे हमें परमात्मा से क्या लेना देना है, अपने घर बैठे खुश और नाराज हो, हमें क्या लेना देना। परमात्मा की भक्ति हम इसलिए करते हैं कि हमारे जीवन में दुखों का नाश हो, सुख मिले और मरकर हमारा जन्म मरण समाप्त हो जाए, हमें दुनिया में दोबारा आना न पड़े। पहली बात यह है कि दुनिया में जब हम रहते हैं कुछ भी काम करें, उस काम को करने के बाद चाहे हमें पहले सुख मिले फिर बाद में दुख हो जाता है।
चाहे दुख मिले वो दुख ही बढ़ता चला जाता है, लेकिन सबका फैसला आखिर में दुख ही होता है। संसार में कोई चीज ऐसी नहीं जो हमें सुख दे सके। कई बार मालूम पड़ता है कि ये चीज दुख का कारण है। भगवान बुद्ध ने कहा है कि दुख का कारण ये प्यार है, और प्यार ही हमारा संसार में हमें जोड़े पड़ा है। हमारे बाल बच्चों से प्यार है, बच्चा बीमार हो जाए रात भर चैन नहीं आती। कोई हमारा लड़का हो लड़की हो, कहीं से आ रहे हो, पता हो जिस ट्रेन से आ रहे थे उसका एक्सीडेंट हो गया, हमें ये मालूम होना हो कि बच्चा ठीक है कि कोई चोट लगी, सारी रात बुरे बुरे ख्याल आते रहते हैं कि खबर नहीं क्या हुआ होगा। और सामने देख लें तब भी वो नजारा याद आ जाता है तो दहशत बनी रहती है। कारण क्या है कि हमारा ममत्व जो है संसार से जुड़ा हुआ है। हमें इसका भय रहता है कि ये कभी टूट न जाए, और टूट गया तो हमारा क्या ठिकाना होगा। लेकिन इस संसार में किसी भी चीज से प्यार जोड़ो, सबसे टूटना ही है। कारण यह है कि इसमें तो सब चीज चलायमान है, कोई चीज ऐसी नहीं जो स्थिर रहने वाली हो। तो उसे तो जाना है, उसे तो बदलना है, उसे तो टूटना है। हमारा ये शरीर है, हम इसे देखते हैं, हमारे शरीर पे त्वचा है, जीवन में नहीं जाने कितनी बार उतर जाती है, नई आ जाती है, हमें पता नहीं लगता। कोई चीज आप देख लें सब बदलती रहती है, कोई ऐसा नहीं है जो परिवर्तनशील ना हो। तो जब कोई चीज परिवर्तनशील है ही नहीं, तो इससे मन लगाकर हमें सुख कहाँ मिलना है। हम सुख की तलाश में हैं जहां सुख मिल नहीं सकता। और परमात्मा जो सत्य है, अनचेंजेबल है, बदलता नहीं, उसकी तरफ हम सोचते नहीं, क्योंकि हमें विश्वास नहीं होता कि उससे हमें सुख मिलेगा। विश्वास कैसे हो? मन जो है विश्वास जब धरता है जब इसने कोई चीज अनुभव कर ली हो। हमने देखा नहीं परमात्मा को, तो अनुभव नहीं किया, तो मन कैसे विश्वास करेगा? जिसने देखा है, किसने देखा है? परमात्मा ने देखा है। हमारी आत्मा परमात्मा की अंश है, ये परमात्मा से निकल कर इसने परमात्मा को देखा है, भोगा है, उसका आनंद लिया है। परमात्मा सच्चित आनंद है, ये उसमें लीन रही है अनेक वर्षों तक। तो लेकिन ये अपने अनुभव को मन के थ्रू बता नहीं सकती, तो इसलिए उसका मन तो अनुभव कर नहीं सकता। तो अनुभव कैसे होगा? नेगेटिव रूप में कि वो नहीं है तो हमें दुख है, और जब सुख चाहिए तो वो मिलेगा तो सुख होगा। अब आप देखिए, थोड़ा सा ख्याल कीजिए, मन को बाहर से हटाकर अपने अंदर में स्थिर कीजिए तो हमें शांति मिलती है। कोई आदमी हो, परेशान हो, रो रहा हो, कोई घटना हो जाए उसके साथ, तो हम कहते शांत रहो भाई, मन को शांत रखो, परमात्मा दया करेगा। दया कहां से मिलेगी? सुख कहां से मिलेगा? चैन कहां से मिलेगा? बर्फ के पास से जो हवा आएगी वो ठंडी होगी। जो सोचते हैं आग के पास से जो हवा आ रही है उसमें ठंड होगी, वो मूर्खता कर रहे हैं। अगर हमें सुख चाहिए तो हमें परमात्मा की ओर जाना पड़ेगा। अगर हम कहें हमें नहीं चाहिए, तो हमें हर क्षण हर घड़ी संसार में दुखी रहना पड़ेगा, क्योंकि वो हमारे आत्मा की चाह है। वो सुख, वो परमात्मा हमारी आत्मा का भोजन है। शरीर को हम भोजन देते हैं, कभी व्रत रखे, 1 दिन रखे, 2 दिन रखे, तो बड़े परेशानी होती है। लेकिन कभी हमने सोचा नहीं कि आत्मा को भोजन दिया नहीं,
इसकी परेशानी कितनी होगी। कभी कभी अनुमान होता है कि कभी किसी आदमी को बैराग हो गया, दुख हो गया, परेशानी हो गई, तो सोचता है क्यों है, तो ख्याल जाता है तो परमात्मा की याद आती है। और इस दुख से हमें क्या लाभ होता है, हमें याद आती है परमात्मा की, उधर को हमारा मुंह फिरता है। अगर हमें दुख ना हो तो परमात्मा की याद नहीं आती। कहा है ना, दुख में सुमरन सब करे, सुख में करे न खोए। जब सुख है फिर परमात्मा क्या जरूरत है, ठीक है, वो तो हमारे भाग में तो हमें मिल ही रहा है। क्यों भाई, जब भगवान ने दुख दिया तो उसे क्यों दोष देते, वो भी तो हमारे भाग का था। लेकिन नहीं, वो हमारे भाग का नहीं था, वो तो परमात्मा ने दे दिया। और क्या कहते हैं, परमात्मा निष्ठुर है, बड़ा कठोर है, किसी बात का दया नहीं करता। दुनिया में सब मौज कर रहे हैं, चोर है, लुटेरे हैं, सारे हैं, एक हम पे ये मुसीबत डाल दी। लेकिन हमने कभी सोचा नहीं कि परमात्मा के हम बच्चे हैं। परमात्मा हमें दुख क्यों देखेगा? अगर हम दुखी हैं तो अपने दुख के कारण है, अपने कार्यों के कारण है, चाहे हमने आज किए चाहे पिछले जन्मों में किए। और परमात्मा तो उन सारे कारणों में से, उन सारे कर्मों में से हमें निकाल कर एक रास्ता बचाकर हमें निकाल कर ले जाना चाहता है। अब सवाल ये हमें क्यों नहीं याद आती, क्यों नहीं ख्याल आता कि हम परमात्मा की भक्ति करें? वजह यह है कि हमने दुनिया देखी है, जब से पैदा हुए, जब से हमने देखा दुनिया को, दुनिया देखते देखते इसमें रम गए। कागज का एक नोट होता है, मैं कई बार देखता हूँ छोटे छोटे बच्चे हैं, उन्हें नोट देते फाड़ देते, फिर थोड़ा समझ आ जाए तो उसे उठाकर बचा कर रखता है, फिर थोड़ा और समझ आ जाए या कहो उसकी समझ और खराब हो जाए तो फिर नोट को अलग अलग पहचानता है। ये 100 का, ये 500 का, ये 1000 का, इसे बचा कर रखो, इसे खर्च करो। और कई बार तो हम इतने उसमें लंपट हो जाते हैं कि पुराना नोट है बाहर निकालो, नया है तो संभाल के। नया का कोई 100 का 110 नहीं मिलेगा, पुराने का 90 नहीं मिलेगा। लेकिन मन है उधर सोचते सोचते इतना उसका रूप बन जाता है कि ख्याल ही नहीं होता कि हम रात दिन क्या कर रहे हैं। तो संत आते हैं, वो आकर पहली बात कहते हैं कि अपने आप को जानो, आत्मदर्शन। जब आत्मदर्शन होगा तभी परमात्मा का दर्शन होगा। आत्मदर्शन क्या, हम अपनी आत्मा को जाने। अब आत्मा है शरीर में, अगर आत्मा नहीं है, शरीर रखा है पड़ा है, कुछ नहीं होता इसका। हालत ही हो जाती है, घंटा 2 घंटा घर में रखा रहे तो कहते हैं जल्दी बाहर निकालो, क्योंकि आगे फिर खाना भी तो खाना है, दूसरे काम भी तो करने। मुझे याद है एक बार मैं नगीना में था, तो एक हमारे दोस्त थे, उनके बूढ़े बाबा थे, पिताजी का पहली स्वर्गवास हो गया। बाबा ही थे जिन्होंने परिवार को पाला था। वो लखनऊ आए हुए थे काम से, रात को बाबा जी का स्वर्गवास हो गया। अब स्वर्गवास हो गया, जब दिन छिप गया उसके बाद लोग चिंता में हुए, उन्हें खबर करी तो लखनऊ से आना था उन्हें नगीना, तो टाइम तो लगना था। तो थोड़ी देर बाद घर में सब बातचीत करने लगे इधर उधर। मैंने कहा क्या बात हुई भाई? कहने लगे एक बड़ी चिंता है। मैंने कहा क्या चिंता है? कि रात हो गई, बुढ़ा बाबा यहाँ पड़ा है, रात में लाश यहाँ रही तो भूत बनकर उड़ जाएगा। मैंने कहा फिर सारे घर वालों को खाएगा, परेशान करेगा। मैंने कहा जिसने अपनी सारी जिंदगी आप लोगों के लिए, भलाई के लिए कर दी, वो मरकर आपको खाएगा, परेशान करेगा? कहने लगे जी हाँ, हमें डर लगता है। मैंने कहा क्या होगा? कहने लगे कि लाश उड़ जाएगी। मैंने कहा अच्छा, सर्दी के दिन थे, बरामदे में पड़ा था वो। मैंने कहा एक रजाई लाओ। रजाई लेकर मैं उस बुड्ढे के ऊपर सिर रखकर आराम से लेट गया। मैंने कहा तकिए का काम देगा?
और मैं कहने लगा तुम बेफिक्र रहो, बुढ़े को तो रात भर मैं नहीं जाने दूंगा, बाकी तुम अपने काम करो। अब उसे क्या होना था, जिंदा होता शायद काट लेता, छूट लेता, उसे तो उतना भी नहीं करना था। लेकिन हमारा ढंग, हम कहते हैं कि भूत बन जाएगा। तो क्या था, आत्मा इसमें सबसे ज्यादा जरूरी थी, उसे हमने जाना नहीं, सारी दुनिया की चीजों के लिए लगे पड़े। तो संत कहते हैं पहले आत्मा को जानो। अब आत्मा को कैसे जाने, बतेरे ग्रंथ भरे पड़े हैं, बतेरा आया उपदेश, आत्मा अमर है, आत्मा कटती नहीं, आत्मा मरती नहीं, जलती नहीं, एक शरीर से निकलकर दूसरे में चली जाती है। ये ऐसा है जैसे किसी ने पुराना कपड़ा पहन लिया, शरीर ये छूट जाता है, दूसरा आत्मा धारण कर लेती है। बहुत बात सुनी, लेकिन सारी बातों को सुनने का कोई लाभ होता नहीं। कारण यह है कि हमारे अंतर को छू नहीं पाती। मुझे याद है घटना, एक बार एक आदमी था, उसे तार दे गया डाकिया, पढ़ा, पढ़ के थोड़ा रोने लगा, परेशान हुआ। पत्नी ने पूछा क्या हुआ, कहने के पिताजी का स्वर्गवास हो गया। कहने के तो रोनी क्या बात है, अरे बड़े पुराने थे, बीमार हो रहे थे, इतने दिनों से दुखी थे। और फिर ये आत्मा जो है मरती नहीं, ये तो शरीर था पुराना, छोड़ दिया, नया शरीर प्राप्त कर लेगी। कहने लगे तुम गांव की सीधी सादी औरत, 2 साल में हम यहाँ आए थे नौकरी पे, ये सारे उपदेश तुम कहां से जान गई। कहने लगे यहाँ मंदिर में गीता का प्रवचन होता है, मैं वहां जाती हूँ, वहां सुना था। कहने लगे अच्छा हुआ, मुझे तसल्ली हो गई, तुमने बता दिया कि आत्मा मरती नहीं। कहने लगे लेकिन एक बात मैं बतानी भूल गया। कहने लगे क्या, कि जो स्वर्गवास हुआ वो मेरे पिताजी का नहीं, तुम्हारे पिताजी का हुआ। अब वो औरत रोने लगी दहाड़ दे देकर, हाय मर गई, ये हो गया, वो हो गया। कहने क्यों हो गया कि पिताजी मर गए। कहने का आत्मा तो मरती नहीं, कैसे मर गए। तो उन्होंने और कहा, कहने के चुप रहो, तुम अपना उपदेश मुझे न झाड़ो। आदमी कहने लगे उपदेश तो तुम ही दे रही थी मुझे, मैंने तो कोई कहा नहीं, तुम ही बता रही थी कि वहां गई थी मंदिर में, वहां सुना था। कहने लगे वो जब तक ये अच्छा लगता था जब तक दूसरे के साथ गुजरा, आज मेरी साथ गुजर रहा है तो वो अच्छा नहीं लगता। तो हम रोज उपदेश करते हैं कि आत्मदर्शन करें, बिना आत्मदर्शन के परमात्मा की प्राप्ति नहीं होगी। लोग पूछते हैं आत्मदर्शन क्या करें, आत्मा तो हम जानते ही है, दर्शन क्या करना। दर्शन करना है कि इस आत्मा को इस शरीर से अलग करके हम ये देख लें कि ये शरीर है, ये पड़ा इधर, आत्मा इधर है। आत्मा और शरीर का सेल्फ एनालिसिस करके जान ले। संत यही काम पहले कराते हैं। क्या कराते हैं, बिठाते हैं, नाम देते हैं। नाम देने के बाद कहते हैं ध्यान माथे पे रखो। जब ध्यान उधर लग जाता है तो शरीर छूट जाता है, सुन्न हो जाता है, कई बार पता ही नहीं लगता क्या हुआ। तो ये आत्मा शरीर से छूटकर ऊपर आ जाती है और फिर ये सारी दुनिया को देखती है बिना शरीर के, और इसी को हम कहते हैं आत्मदर्शन। जब आत्मदर्शन हो जाता है तो उसका सबसे बड़ा लाभ ये हो जाता है कि हमें पता लग जाता है कि आत्मा पहले है जरूरी, बाकी चीजें दूसरी। और जब आत्मा पहले जरूरी है तो उसका नतीजा क्या निकलता है, गॉड फर्स्ट वर्ल्ड नेक्स्ट, कि पहले परमात्मा, क्योंकि वो आत्मा के लिए जरूरी है, और बाद में परमात्मा। अब एक नतीजे पर हम पहुंच गए कि हमारे जीवन में परमात्मा का महत्व है। अब उसे कैसे प्राप्त करें। कहा परमात्मा सब जगह है, हमारे अंतर है, कोई जगह ऐसी नहीं जहां परमात्मा न हो। तो उसे ढूंढने के लिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं। कहां जाना है, अपने अंतर में जाना है। अब संत उसका तरीका बताते हैं अंतर में जाने का। उन्होंने एक तरीका बताया, एक मंत्र दे दिया। मंत्र क्या है, मंत्र कोई मंत्र नहीं है। जब मैं जानता हूं लोग कहते हैं कि मंत्रा जाप कराते हैं, मंत्रा योगा कराते हैं, मैंने कहा नहीं, क्योंकि मंत्र योगा का मतलब है कि जिसमें मंत्र में ये शक्ति हो कि वो कुछ चीज दे दे। इस मंत्र में शक्ति नहीं होती। ये मंत्र तो उलझाने के लिए मन को,
कि मन इसमें उलझ जाए तो आत्मा इससे आजाद हो जाए। एक्चुअली हमारा काम क्या है कि मन जो है ये उलझ जाए, ये सोचना बंद कर दे। अब ये सोचना बंद करना बड़ा मुश्किल है। मन इतना बलवान है कि दुनिया की सारी चीजों को एक तरफ रखकर और ये छुड़ा कर पीछे चला जाता है। कभी कभी ख्याल होता है, इस मन की गति का अंदाजा नहीं। मैं याद करता हूं उस घटना को। इंदिरा जी थी अपनी कोठी में, उनके गार्ड्स में दुनिया भर के सिलेक्टेड आदमी लगाए जाते थे जो अपने प्राण भी दे दें लेकिन उनका ख्याल रखें। और उन सिलेक्टेड में से एक ने उन्हीं को मार दिया। 1 सेकंड में ख्याल आया या किसी ने भूत भर दिया कि हाँ ये हमारे धर्म के लिए अच्छा है तो मार दिया। या कुछ भी हो तो मन की गति कि बिल्कुल रिवर्स हो जाता, पता ही नहीं लगता किस टाइम हो गया। तो इसे कोई आदमी बदल नहीं सकता। माया मरी न मन मरे, मर मर गए शरीर। तो कहते हैं मन को डील ना करो। संत आते वो ये नहीं कहो कि मन को कब्जा कर लो, कुछ नहीं कहते। वो कहते हैं मन को एक तरफ छोड़ दो, बराबर से निकल जाओ, अपना रास्ता बनाकर मन को एक तरफ पड़ा रहने दो। तो वो जितनी कठिनाई होती है मन को मारने में, सारे जन्म बीत जाते हैं, सैकड़ों सैकड़ों जन्म, हजारों हजारों सौ लाख लोगों ने तपस्याएं की, वो सब छूट जाती है एक तरफ। अब सीधा सा आसान तरीका है कि मन रुक गया और 1 सेकंड में आपका ध्यान, आपकी आत्मा ऊपर गई, अंतर में परमात्मा ये उससे मिल जाती है। कैसे मिलती है? शून्य में मिलती है। परमात्मा कोई रूप नहीं, तो अंतर जाती है तो शून्य में जब होती है तब भी वो परमात्मा का मिलन है। कई लोगों ने बयान किया, बौद्ध धर्म में लोग कहते हैं ईश्वर का जिक्र ही नहीं। मैंने धर्मपादा पढ़ा और उसमें उसी शून्य में परमात्मा के मिलने की बात कही। वो परमात्मा तो उस रूप में मिलती है जिस रूप में परमात्मा प्रकट हुआ। किस रूप में? 33 कोटि देवताओं के रूप में। 33 करोड़ देवता जिसे हम भूल से कहते हैं। कोटि का मतलब करोड़ भी होता है, लेकिन यहाँ पर कोटि का मतलब होता है श्रेणी, 33 श्रेणी देवताओं की। और कई बार जब हम शब्दों का अर्थ नहीं समझते तो उलझन में पड़ जाते हैं और उससे सारा मतलब गायब हो जाता है। एक बार मैं लंदन में गया कॉन्फ्रेंस में, तो वहाँ आर्च बिशप जो थे अपना प्रवचन कर रहे थे। अब इन विदेशियों को एक आदत है हिंदुस्तान के धर्म वालों की मजाक उड़ाने की। वो कहने लगा, अरे ये हिंदू, इन्हें समझिए नहीं, इनके तो 33 करोड़ देवता है, अलबत्त तो इनकी कोई सुनता नहीं। और अगर यहाँ मान लो प्रार्थना करें वो आ भी जाए कहीं, 33 करोड़ जहाँ आएंगे इतनी भीड़ हो जाएगी वो खुद ही कुचल कर मर जाएंगे, वो किसी की क्या मदद करेंगे। और यह बात कहकर हंस पड़ा। कहने का हमारा एक ही समस्या है, जब बुलाओ तब आता है। मैंने कहा ठीक है। मैं खड़ा हुआ, हाथ उठाया, कहने क्या बात है। मैंने कहा एक सवाल पूछना आपको, किसने कहा हिंदुओं के 33 करोड़ देवता है? कहने लगे मैं पिछले साल गया हिंदुस्तान, कलकत्ते में एक महात्मा ने बताया था। मैंने कहा किसी के बताने से कोई धर्म नहीं हो जाता। बहुत सारी बातें ईसाई धर्म के बाबत मुझे लोगों ने बताई, लेकिन मैं उसे पढ़ता हूँ, कहीं बाइबल में लिखा है तो मान लूंगा कि हाँ, नहीं तो नहीं। कहने लगा आप क्या कहना चाहते हैं? मैंने कहा वो 33 कोटि हैं, श्रेणियां हैं देवताओं की। 12 श्रेणी प्रकाश की, 11 नाद की, 8 सोम की, 1 संत और 1 परमात्मा का निज रूप। और ये 33 कोटि रूपों में मैं बता रहा था परमात्मा अंतर में मिलता है। मैं कह रहा था परमात्मा मिलेगा अंतर में, कैसे? इन्हीं रूप में। 33 कोटि रूपों में हमें वो अंतर में मिलता है। अब मिलने का क्या लाभ होता है? मान लो हमें मिला तो उसका क्या लाभ हुआ? तो जितने संस्कार हैं जन्म जन्मांतर के, वो हमारी आत्मा के ऊपर सूक्ष्म रूप में लिखे पड़े हैं।
अब तो आप आसानी से समझ सकते हैं, एक चिप होती है कंप्यूटर की, नहीं जाने कितने संस्कार उस पर लिखे पड़े हैं। जरा सी चिप, लाखों करोड़ों पेज उससे लिखे जाए, इतना उसमें मटेरियल आ जाता है। इसी तरह इस पे संस्कार है, और ये संस्कार जो है समय पर उदय होते रहते हैं। जब कोई सामने पड़ता है तो वो संस्कार उदय हो जाता है। तो इस तरह जन्म जन्मांतर के कर्म, जिन्हें हम पाप कहें, कर्म कहें, बंधन कहें, ये हमें बांधे रखते हैं, और इन सब से छुटकारा पाना ही धर्म है। धर्म क्या है कि हम अपने पिछले जन्मों के कर्मों से, बंधन से, पाप से छुटकारा पा ले, हम अपने निज रूप में आ जाएं। हमारा निज रूप क्या है? हम परमात्मा से प्रकट हुए परमात्मा के रूप में ही आ जाएं। तो ये धर्म है। धर्म के लिए एक शब्द आता है रिलीजन। री के मायने है दोबारा, लीजन, ली को धातु से बनाया, बाइंड बैक टू दी सोर्स, कि हमारी आत्मा अपने पितरंश में जाकर मिल जाए, ये धर्म है। इसीलिए कहा गो बैक टू गॉड, कि ये परमात्मा को वापिस चली जाए आत्मा, तो ये धर्म है। तो क्या होगा? जब ये सारे संस्कार मिट जाएंगे तब आत्मा वापिस परमात्मा में जाएगी। अब ये इतने लंबा चौड़ा काम बता दिए, संस्कार मिटेंगे कैसे? करोड़ों सालों के संस्कार, और एक एक संस्कार का कोई ठिकाना नहीं। क्योंकि एक महाभारत में कथा आती है, धृतराष्ट्र एक दफे कहने लगे भगवान कृष्ण से कि मुझे अपने पिछले 100 जन्म का हाल मालूम है। मैंने कोई कर्म ऐसा नहीं किया, मैं अंधा होता, फिर मैं अंधा क्यों? भगवान कृष्ण तो पूर्ण योगीराज थे, कहने लगे अच्छा ध्यान करो। अंदर बिठाया, वो गए तो उन्होंने देखो 115 जन्म में वो राजकुमार थे, जंगल में ऐसे खेलने जा रहे थे, छोटी उम्र थी, अल्लड़। एक भिट्टा था, उसमें 2 छेद थे, उसमें कोई चीज चमक रही थी। तरकस से तीर निकाल कर उसमें डाले, कोई आवाज सी हुई, खून निकला, तो उन्होंने देखा कि उसमें बिल्ली बैठी थी, उसकी आंख फोड़ दी। तो आवाज आई कि तुमने बिल्ली की आंख फोड़ी थी, इसी कारण तुम्हें अंधा बनना पड़ा। कहने लगे इतना कर्म? कहने लगे इतना नहीं, कोई ठिकाना नहीं, कितने हजारों करोड़ों वर्षों के कर्म इकट्ठा है। मैं आपको डराना नहीं चाहता ये कहकर कि इतने कर्म है इसलिए छुटकारा जब ही होगा जब मेरी शरण में आओगे, बल्कि मैं आपको बताना चाहता हूं कि इतना सब होते हुए भी संतों के पास एक युक्ति होती है। क्या होती है कि आप कितनी अंबार लगा दो लकड़ी का, उसमें एक चिंगारी लगा दो, सारा जलकर राख हो जाती है। तो नाम का जो तरीका है, जो परमात्मा का रूप हमारे अंदर है, उससे हम जुड़ जाते हैं, तो उससे सारे जन्म जन्म के संस्कार मिट जाते। अब कैसे मिटे या नहीं मिटे हम कैसे जानेंगे? पहली बात तो यह है कि इन संस्कारों को हम 3 श्रेणी में बांट लेते। एक वो जो हम आज भोग रहे हैं, हम आकर बैठ गए, हमारे पीछे एक लीगेसी है, संस्कारों का एक बंडल है, एक पूरा इतिहास है, और उसे हमें इस जन्म में भुगतना है। और इतना ऐसे टस से मस्तक नहीं हो सकते, लाख कोशिश कर ले, कोई तरीका उस संस्कार से छूटने का नहीं है, भुगतना ही पड़ेगा। उसे कहते हैं क्रियायमान। एक संस्कार ऐसे हैं जब हमारे इस जन्म में कर रहे हैं, इसे करते हुए जो नए कर्म करते हैं वो नए संस्कार हैं, हमारे प्रेजेंट एक्शन। तो मैं बता रहा था पिछले कर्म संस्कार जो थे, डेस्टिनी या प्रारब्ध, वो भोगने के लिए हम इस जन्म में आए। अब ये क्रियायमान कर्म जो हम कर रहे हैं ये आगे हमारे स्टॉक में जमा हो जाएंगे। हमने कोई कर्म किया, चोरी की, चतुराई से बच निकले तो एक कर्म इकट्ठा हो गया, मौके पर पकड़े गए, सजा मिल गई तो एक कर्म का भुगतान हो गया। तो इस तरह से एक क्रियायमान कर्म हुए, एक प्रारब्ध हुए, और एक संचित है जो जन्म जन्मांतर के पड़े। पहले तो क्रियायमान कर्म को हम लें
कि मान लीजिए हम बड़ा यत्न पूर्वक एक एक कर्म समाप्त करते चले पिछला, और उसके साथ साथ हजारों कर्म रोज बढ़ाते चले था क्या? क्योंकि कर्म बढ़ते देर नहीं लगती। आज एक चिड़िया मारकर खा जाए तो एक जन्म हमें लेना पड़ेगा। चिड़िया कहीं मनुष्य बनेगी, हम चिड़िया बनेंगे। वो मारेगा तो खाएगा तो वो कर्म निपटेगा। आज हम इधर से उधर जाए तफरी में, कहीं देखे मेंढक देखे पानी में ढेले फेंक फेंक कर उन्हें मार दें तो कर्म हो गए, कई जन्म भुगतने पड़ेंगे। तो इसलिए क्रियामान कर्म एक बहुत बड़ा जंजाल है, और इसे छोड़ने का तरीका भी बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि छोड़ नहीं सकता आदमी, कितनी कोशिश कर ले। और कहा इन कर्मों का क्या ठिकाना। हम बैठे अभी बैठे बैठे आंख बंद करे, सोच रहे, मन थोड़ा शांत होगा, सोचने लगे अरे पड़ोसी का मकान इतना अच्छा है, कम बखत जने कहां से ले आया, इसके में आग लग जाती तो क्या फर्क पड़ता है, इतनी जगह लग रही। अब एक कर्म कर लिया, कुछ मिला नहीं, कुछ करा नहीं, कहीं जाना नहीं पड़ा, कहीं आना नहीं पड़ा, और इसको कितना ही मल्टीप्लाई कर लो, एक के बजाय 1000 की सोच लो। तो कर्म काम काम सब कोई कहे, काम न जाने कोई, मन की जितनी कामना काम काहे सोए। मन में जितने भी संकल्प विकल्प उठते रहते हैं वो सारे काम होते। तो क्रियामान कर्म का कोई ठिकाना नहीं, लेकिन इससे छुटकारा पाना भी बहुत आसान है। जितनी जल्दी ये लिपटता है इतनी जल्दी इससे छुटकारा पा सकते हैं। और मैं बताऊं, कोई भी काम आपको करना हो, 1 मिनट आप अपने गुरु का ध्यान कर लें कि भैया आप जाने जो करा रहे, मुझे खबर नहीं, आपकी बला से सारे कर्म वो अपने आप देखेगा, आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। ये कल्पना की बात नहीं है, ये परमात्मा का नियम है, ये सिद्धांत है। क्योंकि जो करता है वही भोगेगा। हम तो करता रहे नहीं, हमने तो उसके ऊपर सौंप दिया, तो छुटकारा मिल जाता है। लेकिन इतना आसान लगे, इतना है नहीं ये। कारण ये है कि हम सबको याद कर लेंगे, लेकिन गुरु को याद करना भूल जाते हैं। खबर नहीं क्यों मुश्किल लगता है, क्या कुछ मांगता है, छीनता है, फीस देनी पड़ती है, बिल आएगा बाद में, कि हम घबराते हैं कि भाई यहाँ तो खर्चा हो जाएगा। सबसे आसान है, आप उठते ही कोई काम करने से पहले एक दफे याद कर लो, सब छुट्टी। कोई जरूरत नहीं पूरा नाम ही लेके याद करो, वैसे ही याद कर लो कि हम आपकी शरण में हैं, आप जाने। तो आपका वो सारा कर्म जो होता है वो बचता चला जाता है। किसी भी काम को शुरू करने लगो तो आप करें तो होता है। और मैं आपको बताऊं कि जब आप शरणागत हो जाते हैं, आपके जीवन में रोज ऐसी घटनाएं होती है जो इस बात का सबूत होती है कि आपका काम बन गया। इसलिए बन गया गुरु की याद की। मुझे याद है एक बार मैं एक नौकरी पर गया इंटरव्यू के लिए। पहले मैं सर्विस में था, फिर घर वालों ने नौकरी छुड़वा ली क्योंकि छोटे भैया को कैंसर हो गया, डेथ हो गई, मुझे काम पे बुला लिया। फिर उनका काम ठीक हो गया तो उन्होंने कहा तुम कहीं नौकरी कर लो। मैंने कहा अच्छा। अब मैं 35 साल का हो गया, सरकारी नौकरी कहीं मिले नहीं, और जूनियर इंजीनियर था, तो कोई ऐसा भी नहीं कि कहीं जाकर सब्जी बेच लो, कुछ कर लो। काम भी ऐसा चाहिए जिससे हाथ से कुछ ना करना पड़े, खाली बात ही बताते रहो। तो आखिर में एक जगह पता लगा, गया, एप्लीकेशन दी, सारी बात ठीक होगी। अब किसी ने आके, दूसरा आदमी जो कैंडिडेट था, उसने कह दिया अरे ये गुप्ता जी तुम्हें याद नहीं है पिछले साल इलेक्शन में खड़े हुए थे, और ये जनसंघ से खड़े हुए थे, चेयरमैन था मुसलमान। कहने के जनसंघ से, कहने लगा मैं तो बिल्कुल नहीं रखूंगा। अब वहां दूसरा आदमी जो बैठा था उसने आके मुझे बताया कि बात होगी। मैंने कहा अच्छा। पहले श्योर हो गया था, मैं बाहर खड़ा था, मुझे याद आई महाराज जी की, आंख बंद करी, मैंने कहा महाराज जी, बस इतना ही कहा। तो दोबारा मुझे बुलवाया अंदर। कहने लगा आप इलेक्शन से खड़े हुए, पिछले इलेक्शन में खड़े हुए थे। मैं कहा चेयरमैन साहब मैं तो आपके यहाँ वोट मांगने गया था, आपको याद नहीं? कहने लगा हाँ याद तो पड़ता है। कहने लगे फिर हम नहीं रखेंगे। मैं क्यों? मैं जनसंघी हूं, अपने विचारों से था, अब आपसे मेरा क्या बैर? को जनसंघी विरोधी तो होते नहीं मुसलमान के,
और फिर वो तो जब वो फेज था, अब तो मैं पॉलिटिशियन भी नहीं, अब तो मैं सरकारी नौकरी में आ रहा। बात उसे थोड़ी सी तो लगी, लेकिन फिर मैं जरा फिर ध्यान करा, मैंने कहा महाराज जी कुछ मामला कम बन नहीं रहा। तो महाराज जी ने सुझाया, मैं कहा मेरे हाथ से लिखवा के ले लो कोरे कागज पर, जब आपको दिक्कत हो तब निकाल देना, छुट्टी कर देना। कह लगे तब तो तैयार है। मैंने कहा ठीक है, तैयार हूं तो मैं भी तैयार। फिर नौकरी करी, खूब ठाठ से करी। क्या होता है, आप सोच नहीं सकते, अगर आपका ध्यान उधर गया तो आपके सोचने से पहले वो हाजिर होकर आपका काम करता है। लेकिन मुश्किल यह है कि सारी दुनिया में धक्के खा ले, उसी की याद नहीं आती। तो पहली बात यह है, इन कर्मों से निमटने का यही तरीका है रोजाना का। कुछ परेशान होने की जरूरत नहीं। कई आदमी कहते हैं कि महाराज जी आप चले जाते हैं जर्मनी, बड़ी दिक्कत होती है। मैंने कहा 24 घंटे पूरे साल भर तो मैं वैसे भी आपके साथ नहीं रहता, हिंदुस्तान में रहूं साथ रहे, उसके साथ भी नहीं रहता। घटना तो कभी भी घट सकती है। और जो सुनता है, जिसे आप सुनाते हो, वो तो ये शरीर नहीं है, वो तो आपके अंदर बैठा है। आप अपने मन में कहो, वो सुनेगा। आप अपने मन की बात दोबारा सोचने लगे, देर लगेगी, लेकिन उसे सुनने में देर नहीं लगती। गए जाके कहने लगे स्वामी जी ने तो बात सुनी नहीं, जाने कहाँ ध्यान था, वो तो किसी और चक्कर में फंसे थे, चिंता में लगे थे। लेकिन जो चिंता में लगा था वो कोई आदमी और था। वो कौन था? वो आदमी था आपके मन को ठीक करने को, कि आप उसे मन से न देखे समझे। और जो करने वाला आदमी है वो ताकतवर है, उसका डायरेक्ट संबंध आपसे है, वो बीच में कुछ नहीं आता। तो सीधी बात है, रोज के व्यवहार में एक दफे से याद करके चलो। कोई बात हो याद करो, कहीं कुछ जानने की जरूरत नहीं, किसी सिफारिश की जरूरत नहीं, कोई परेशानी की जरूरत नहीं, आपका काम होगा और गारंटी से होगा। अब रहा है कि ये हमारे प्रारब्ध कर्म है जो हम भोग रहे हैं, ये निश्चित हैं। जो हमें कराए, जो परमात्मा ने भोगने के लिए दे दिए, वो हमें भोगने ही पड़ेंगे। लेकिन संत की शरण में जाने से इसमें भी छुटकारा मिलता है। छुटकारा क्या मिलता है? पहली बात तो ये है कि जैसे मान लीजिए हम जा रहे थे, किसी ने टक्कर मार दी, हम कहीं इसने में मार दिया, हमारे बस चले 2 हाथ जमा देंगे, हमारे को 2-4 आदमी हो तो कहेंगे से मारो पीटो पकड़ के ले चलो। कई दफे तो मारपीट में लोग जान निकाल देते हैं किसी की, तो वो इसलिए कि उसने चोट लगाई। लेकिन अगर आप परमात्मा में विश्वास रखते हैं तो आपको मालूम है ये चोट क्यों लगी, क्योंकि आपका कर्म था। कहा है गीता में भगवान कृष्ण ने कि सब कुछ पहले से तय है, मैं तो निमित्त मात्र हूं जो करता हूं इस काम को। तो जब आप ये जानते पहले तय था या चोट लगनी थी इस आदमी, लेकिन उस बेचारे का क्या दोष? उसका तो आप आभारी हो कि उसने आपका कोई कर्म निमटवा दिया। मान लीजिए आपकी जेब से किसी ने काट लिया, माफ करना, उसका तो आपको आभारी होना चाहिए था कि कोई और काटता, उसने निमटा दिया। लेकिन व्यवहार में बहुत मुश्किल है, क्योंकि मन आता है ना बीच में। तो उसका एक आसान सा तरीका है कि आप ये सोचे कि जो भी आपके साथ हो रहा है वो आपके पिछले कर्मों का फल है, और जो उसमें निमित्त बना उसने आसान करा, आपका काम निमटवा दिया। क्योंकि अनहोनी तो कुछ होनी नहीं है, होना वही है जो पहले से निश्चित है। और जो पहले से निश्चित है, अगर उसे आपने टालने की कोशिश की तो और बवाल खड़ा हो जाएगा और झंझट खड़ा हो जाएगा, उससे ज्यादा कष्टदायक हो। तो एक बात जो समझ लेने की है कि सारी दुनिया में जो जीवन हम जी रहे हैं, मैं इसलिए आपको बता रहा हूं कि आप सब उसी स्टेज में हैं, नाम लिए हैं, धर्म के रास्ते पे चल रहे हैं। रोज इस तरह की समस्याएं आती है, कहीं धन की, कहीं पैसे की, कहीं शरीर की, कहीं और सारी, और उसमें हम परेशान भी होते हैं। कहते हैं भाई मनुष्य है, कोई हम देवता तो है ही नहीं कि हमें फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मैं बताया कि मनुष्य का दर्जा देवता से भी ऊपर है। फिर इसमें भी समझदारी दिखाएं कि क्या कि हम परमात्मा के ऊपर छोड़ दिए अपने को, वो जो करेगा ठीक करेगा हमारे लिए, वो गलत नहीं कर सकता। ये हो नहीं सकता कि कोई काम वो गलत करे। कई बार लोग कहते हैं अरे परमात्मा सो गया,
क्षीर सागर में लेट गया, लक्ष्मी जी पैर दबाने लगे, उसके चक्कर में पड़ गया, कहीं कुछ खबर नहीं। कई लोग कई बातें कहते हैं, लेकिन मैं एक बात कहता हूं कि वो ताकत हर घड़ी हमारे साथ है। और जब एक बार गुरु हमारा उससे जोड़ देता है हमें, तो अनेक घटनाओं से इस बात को सिद्ध भी करता रहता है, हमारे मन को विश्वास दिलाने के लिए कि वो हमारे साथ है। तो हमें अपने दैनिक व्यवहार में अगर एक इसी सिद्धांत को मानकर चलें कि हम तो गुरु के आश्रित हैं, वो देखेगा अपने, उसका काम है, तो आपको सारे कष्ट दूर हो जाएंगे और सारे झंझट खत्म हो जाएंगे। आप कल्पना नहीं कर सकते, मेरे जीवन में तो इतनी घटनाएं हैं कि सारी को बयान करो तो ग्रंथ पे ग्रंथ लिखे जाए। कभी सोच भी नहीं सकता कि कोई आदमी ये कल्पना कर सकता था कि मेरी जेब में पैसा है कि नहीं है, लेकिन वो अपने आप इंतजाम करके भेजता है। अपने आप सोचता है कि कहाँ क्या काम होना है, किस तरह होना है। मैं कभी चलता हूँ, कभी पैसा की सोचता नहीं पैसा है कि नहीं, कोई काम हो ये नहीं सोचता ही कैसे होगा, बस परमात्मा की याद की, बाकी उसका काम है कैसे होगा। कई दफे ऐसा हुआ कि अगर ये एक पैसा नहीं होगा जेब में तो आगे गाड़ी नहीं चलेगी, लेकिन गाड़ी चलती रहती है, पैसा अपने आप आता है। मुझे एक घटना याद है, मैं शाहदरे से बरेली जा रहा था, करीब 250 किलोमीटर का रास्ता। तो जब 100 किलोमीटर गए, रास्ते में एक रेस्टोरेंट पड़ता था, सुबह 8 बजे का टाइम था, कार से हम लोग जा रहे थे, मैं था, पत्नी थी, ड्राइवर था, 2 आदमी और थे। कहने लगे यहाँ चाय ले ले, हमने कहा चाय ले लो। उन दिनों जरा गरीबी ज्यादा ही थी, तो जब बात ही चाय ले लें तो मैंने जेब टटोली, उसमें 2.5-3 रुपए थे। मैंने कहा 8 आने की चाय आती है, सब एक एक प्याला पी लें। तो एक कोई था, वो कहने लगा जी एक एक परांठा भी ले लें, सुबह का टाइम है। मैं कहा पैसे नहीं है। अब 5 ने जेब टटोली, किसी के पास पैसा नहीं। ऐसा मुश्किल से होता है, लेकिन नहीं था पैसा। अब जब ये हुआ, हमने कहा अच्छा चाय पी के आगे चलो भाई गाड़ी चलो। ड्राइवर था सलीम। जब मैं कहने लगा तो वो कहने लगा स्वामी जी ठीक है, बिना पराठे तो काम चल गया, लेकिन गाड़ी में तेल भी तो नहीं है। हमने कहा बरेली, कहने लगे बरेली तो 150 किलोमीटर है, और कोई जानता नहीं रास्ते में, किससे मांगोगे, किसे करोगे। मैं एक पैर गाड़ी के अंदर रखा, तभी एक सामने से कार आई, आके बिल्कुल गाड़ी के सामने रुक गई। एक औरत उतरी, कहने कौन है इसमें? स्वामी जी हैं। कहने लगा मुझे बड़ा अफसोस है, मेरे पास आई कि मैं बेजोई की ग्लास वर्क्स की मैनेजिंग डायरेक्टर हूँ सुशीला, और मैं आपके यहाँ वहाँ भंडारे में आना चाहती थी, लेकिन मीटिंग लग गई बोर्ड की, मैं आ नहीं पाऊंगी, आप सेवा ले लें। मैंने कहा हम सेवा नहीं लेते अगर आप वहाँ नहीं आएंगी। कहने लगे मुझे माफ कर दें, इस दफे तो ले लें, मेरी मजबूरी है, मैं फिर दूसरे टाइम आने की कोशिश करूंगी। मैंने कहा कि आपको खबर कैसे लगी भंडारे की? चिट्ठी आई थी कि हाँ चिट्ठी आई थी। मैं कहा हमने तो कोई भेजी नहीं। कहने का आपकी भेजी हुई आई थी। तो उसने 51 रुपए निकाल कर दिए, 35 रुपए का तेल आ गया, 16 रुपए जेब में पड़े रहे। हमने कहा चला आराम हो गया। तो मैं आपको बता रहा हूँ ये मानना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि मन जो है बहुत चंचल है। कब मानेगा? जब आपके साथ ऐसी एक आध घटना कहो, दुर्घटना कहो, अच्छी घटना कहो हो जाए, तब मन मानता है। लेकिन होती है जरूर, क्यों कि संत जानता है कि इस मन को काबू करने के लिए और कोई तरीका है नहीं। तो मैं तो आपको सिर्फ एक ही बात कहूंगा कि आप सारी वरी छोड़ दें, सब मेरे ऊपर डाल दें, और जब आपको परेशानी है तो पकड़ लें। कहने लगे हमने तो आपके ऊपर करा था, हमारा ये काम क्यों बिगड़ गया। लेकिन यह नहीं कि याद ना करें, बिगड़े पीछे फिर कहें कि अब डाल दिया जी आप पे। पहले आप छोड़ें और फिर जिम्मेदारी देखें कि लेते हैं कि नहीं, और सारा जीवन आपका सरल हो जाता है। और तीसरी स्थिति है जन्म जन्मांतर के कर्मों की, जो हमारे नहीं जाने कितने जन्मों से भरे पड़े हैं, जिनका कोई ठिकाना नहीं।
अब उन्हें हम सोचने लगे, सोच भी नहीं सकते, और जो सोचेंगे तो मल्टीप्लाई होते चले जाएंगे। एक कहानी कभी मैं सुनता था कि जिन अगर बोतल से बाहर हो गया तो वह फिर वो बढ़ता ही चला जाता है, फिर उसे काबू करना मुश्किल है। तो इस तरह मन अगर उन कर्मों को सोचने लगे तो ठिकाना नहीं कहीं, क्योंकि नहीं जाने कितने कर्म किस हवस में, किस धुन में, किस बातों में हमने आकर किए, और उनकी चिंता भी बहुत सताती है। कब सताती है? वैसे नहीं सताती, जब सताती है जब आदमी भजन कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, जीवन लगा दिया, सब कुछ मान रहा गुरु का कहना, तब भी कहता है रस नहीं आता, आनंद नहीं आता। कोई परेशानी कुछ नहीं, बेचैनी है। काहे की बेचैनी है? खबर नहीं क्यों, एक बेचैनी है। वो बेचैनी क्या है? वो आत्मा के रस को पाने की है। उसे आप शब्दों में नहीं बयान कर सकते, क्योंकि ये तो ऐसा है जैसे गूंगे का गुड़, गूंगे आदमी ने गुड़ खा लिया हो, वो मीठे का क्या बताएगा कैसा मिठास है। तो इसी तरह वो बेचैनी हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते, लेकिन होती है बहुत। कितनी होती है? अगर हम जाने किसी संत महात्मा के पास जाकर तो पता लगता। संत कृपाल सिंह जी महाराज थे, जब 16 साल के थे, ख्याल आया कि मेरा जीवन तो परमात्मा को प्राप्ति के लिए। गुरबाणी में पढ़ा, पाठ फाठ कहीं होता रहता होगा, सुनते होंगे। कहने लगे मैंने परमात्मा की प्राप्ति के लिए क्या किया। एक दिन ख्याल आया, अब जब ख्याल आया शाम का वक्त, बिस्तर पर लेट गए, तो बयान आता है कि सारी रात रोते रहे, सारी रात, और जो तकिया था वो आंसुओं से भीग गया। अब भीग गया तो क्या हुआ? पूछा क्या हुआ, डॉक्टर को बुलाया तो नहीं, कुछ नहीं। कहने लगे तड़प है मेरे अंदर की। और उसका नतीजा क्या हुआ? उस तड़प को देखकर फिर गुरु का स्वरूप अपने आप अंतर आने लगा। नाम नहीं लिया, कुछ नहीं लिया। अगले दिन से फिर बैठे हैं ध्यान में, तो एक बुढ़े बाबा दाढ़ी वाले आ जाए। अब सीखते सोचा गुरु नानक देव जी महाराज हैं, तो खूब अपना करते रहे, कविता भी लिख के गुरु नानक देव जी की तारीफ में चलता रहा बहुत दिनों तक। आखिर में एक बार जब मौके पे बाबा श्याम सिंह जी महाराज को देखा, तो देखकर कहने लगे हुजूर आप इतने साल से अंतर में आ रहे हैं, अपने चरणों में क्यों नहीं बुला लिया पहले? कहने लगे यही उपयुक्त समय था। संत भी जो है परमात्मा की आज्ञा का उल्लंघन नहीं करते। कारण ये है कि अगर हम ये नियम पालन नहीं करेंगे तो हम किसी को कैसे कहेंगे कि नियम पालन करो। अभी बात है 5-7 दिन की बात है, एक आदमी मेरे पास आया, कहने का आपको बड़ा कष्ट है। मैं कहा नहीं तो। कहने का चला फिर जाता, ये नहीं होता वो नहीं होता। कहने लगे मेरे गुरु है, मैं आपको ले चलूंगा, 1 मिनट में ठीक हो जाओगे। मैं कहा जितना आपका गुरु है उससे कई 1000 गुना मेरा गुरु है, मैं तो सोचूं तब ठीक हो जाऊं। कहने लगे फिर? मैं कहा मैं सोचता ही नहीं। कहने क्यों सोचता कि क्या खबर किस लिए परमात्मा ने कर रखा। और फिर ये कष्ट ऐसे थोड़ी आ रहे हैं, ये तो ले रहे हैं हम खुद। क्योंकि जब कोई आया, जब सोचे कि इसका दुख दूर हो तो कुछ शेयर करना पड़ता है, ऐसा नहीं होता। हम कहते हैं इसका दुख दूर हो जाए, परमात्मा मान लेगा, नहीं मानता। कब मानता? जब देखता है थोड़ा सा ये शेयर कर रहा है, बाकी मैं कर लूं। तो बात ये समझ लेने की है कि वो तो अपने आप जानता है, अपने आप सारे काम करता है, और हम अपनी किताब को खुली रखें, वो देखे वो करे। और क्या करे कि जब देखे कि हमारे अंदर पूरी तड़प बन गई, तब वो उस धुन को खोल दे। कई बार हम जिद करते हैं कि हमारी धुन खुल जाए। अरे खुल तो जाए, लेकिन अगर मैं कहूँ बाबा संत कृपाल सिंह जी महाराज के पास एक औरत गई, वो अपने लड़की को ले गई, कहने के इसका आदमी रखता नहीं, बहुत तंग है, महाराज जी यहीं रख लो। कहने के नहीं बीबी यहाँ नहीं। कहने के नहीं एक मंजी की जगह दे दो। कहने के तेरी मंजी किसकी, मेरी उठने को है, तेरी कहाँ बिठा दूं। तो सवाल इस बात का है कि परमात्मा की आज्ञा के विरुद्ध
संत नहीं करते। और जो परमात्मा की आज्ञा होती है फिर उसमें सोचते नहीं, डरते नहीं, कुछ ही हो, कुछ उसका अंजाम हो, वो सोचते नहीं। अब सवाल ये हमारे अंदर ये तड़प लगी है, क्यों लगी है कि हमने जो ध्यान में, भक्ति में नाद पाकर और प्रकाश पाकर जो हमने तरक्की कर ली है, इसकी वजह से जो परमात्मा को पाने की लगन रात दिन बढ़ती रहती है। इसका इलाज क्या है? इसका एक ही इलाज है कि हम परमात्मा के ऊपर छोड़ दें, उसके सामने रोए गाएं, कुछ ही करें। मैं नहीं कहता कि आप अपना दुखड़ा ना रोए, लेकिन किसके सामने? दुनिया ना देखे, परमात्मा देखे। आपके अंतर में तड़प है, वो देखेगा। और परमात्मा इतना निष्ठुर नहीं हो सकता कि वो देखकर उसकी लापरवाही कर दे। और फिर अगर किसी को ऐसा मिल जाए जो कहता हाँ भाई मैं जिम्मेदार लेता हूं परमात्मा के नाम पर, फिर भाड़ में जाए कोई, हमें किसी का क्या लेना देना है, हमें तो साक्षात करके गवाह कह रहा है कि हाँ मैं जिम्मेदार हूं। और जिंदगी में जिस दिन आपका विश्वास बन जाएगा, कुछ भी वांटिंग नहीं रहेगा, कुछ भी चाह नहीं रहेगी। जितने फल मन वाछड़े तितने सतगुरु पास। हम कितनी कल्पनाएं कर लें, गुरु हमारी सारी पूरी करता है, कोई छूटती नहीं। उसके यहाँ कोई कमी थोड़ी ही, उसे सोचने भर की देर है, पूरी होते देर नहीं लगती। कई आदमी कहेंगे कि जब इतना आसान है तो कर क्यों नहीं देता? कर तो देगा, लेकिन फिर क्या होता है कि जो सही है वो तो कहीं पड़े रह जाएंगे। और मगरमच्छ के आंसू बहाने वाले आके रो रो कर हम तो आपके बिना मर रहे थे, हमारा दुख दूर करो। मुझे याद है एक दफे एक आदमी गया महाराज जी के पास, बहन थी कोई, कहने लगे मेरा लड़का बीमार है, इसे ठीक कर दो। कहने लगे बेबी ये ठीक नहीं हो सकता। कहने लगे नहीं ठीक कर दो, आप तो कर सकते हो। कहने लगे अच्छा इसे किसी की कोई जान अपनी दे तो बच सकता है, तुम देने को तैयार हो? कहने लगे नहीं है मेरे पास। क्योंकि गुरु दे दे तो दे दे, हम क्यों अपनी जान दे दें? ठीक है बच्चा हमारा है, पर गुरु हमने किस लिए किया? इसलिए तो किया कहीं वक्त में, कहीं ईद बकरा ईद पे कहीं कुर्बानी करने उसकी, बाकी और किस लिए किया? तो इस तरह के लोगों से बचने के लिए वो एक सही दृष्टिकोण देता है। भाई आपको कहने की क्या जरूरत है, वो तो आपके अंदर बैठा है, आपसे ज्यादा आपको समझता है, और ये उसकी ड्यूटी है। क्या ड्यूटी है? संत कृपाल सिंह जी महाराज कहा करते थे कि जब तक गुरु जिन जीवों को नाम देता है, जब तक उन्हें सचखंड नहीं ले जाता, वो भी अटका पड़ा रह जाता है, वो भी नहीं पहुंचता। अब उसे तो अपना पीछा छुड़ाना है तो वो कहां लापरवाही करेगा। लेकिन हम ये सोचे कि वो हमारे मन के अनुसार काम करे, नहीं। लेकिन ये सब इतनी बड़ी फिलॉसफी है कि मन के साथ बहुत परेशानी होती है। तो एक ही तरीका है कि हम कहना माने। कहना मानेंगे तो आपके क्रियाएं मानकर छूट जाएंगे, आपको आसानी होगी प्रारब्ध कर भुगतने में, और आपको रियायत मिलेगी संचित कर्म भी भुगतने में। और दूसरी बात यह है कि मान लो हमने कहना मान लिया गुरु का, घर से कहने के लिए कुछ ना करें, तो इस समाज में रह रहे हैं, दुनिया जीने नहीं देते कि अच्छा नास्तिक हुआ, कोई एक पैसा मांगे उसे दे ना, कुछ करे करे ना, धर्म के नाम पे कुछ नहीं करता, बाकी फिरे अपने महात्मा बनाओ। तो इसलिए यह है कि हम मानव सेवा के काम में लगे, क्योंकि ये शरीर हरि का मंदिर है, परमात्मा इसमें बैठा है। जब आप किसी की जरूरतमंद की सहायता करेंगे तो आप डायरेक्टली परमात्मा के सामने उसके बच्चे की मदद कर रहे हैं, उसे खुशी होगी। और इससे बड़ा धर्म कोई दूसरा नहीं। और सेवा के अवसर तो हर घड़ी आप किसी भी रूप में करें। सेवा इसलिए जरूरी है कि आप और किसी झंझटों में न लग जाए और किसी सारे काम में न लग जाए।
क्योंकि यहां से उठकर अगर चल दिए कि जाकर मछली को खिलाओ, कुत्ते को कुछ डालो, इसे डालो और होगा, तो फायदा तो वो भी है, लेकिन इतना फायदा होगा मनुष्य जुड़ जाएगा। कहीं ज्यादा जुड़ गया तो अगले जन्म मोक्ष के बजाय पहले एक योनि पे कहीं कुत्ते की न लेनी पड़ जाए। तो इसलिए ऐसे कामों से बचना है। क्या करना है, वहीं परमात्मा की तरफ ध्यान रखो और मनुष्य की सेवा करो, जो भी जरूरतमंद हो, और उससे बड़ा धर्म कोई नहीं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप परमात्मा का याद रखेंगे और अपना ध्यान उधर रखेंगे तो सारा धर्म आपका अपने आप में पूर्ण होगा और आपको इसी जीवन में सारी चीजें मिलेंगी, किसी चीज की कमी नहीं रहेगी। इतनी बात कहकर ही मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। आप लोगों को मालूम है मेरी तबीयत ठीक नहीं। कई बार जब ये मौका आया कि मैं कुछ बोलूं तो कभी कभी ख्याल होता था कि खबर नहीं कोई बोल पाऊंगा कि नहीं। मन बहुत था कि संगत में बैठ के कभी मन की बात करें, क्योंकि आदमी विचलित हो जाते हैं, क्या करें जी क्या करें जी, अब समझ में नहीं आता। और मैं कहता हूं करना क्या है, सब कुछ तो हुआ पड़ा है, खाली हम जुड़े रहें किल्ली के साथ, बाकी सारे काम अपने आप ठीक हो जाते हैं। इतनी बात कहकर ही मैं अपनी बात को समाप्त करूं।